जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी प्यारे बच्चों के लिए वो गुड न्यूज मैं कल दे चुका था, उसका शुभारंभ करते हैं आज। नया वर्ष है, पहले तो एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें और ईश्वर से प्रार्थना है आप अपने सत्कर्मों के मार्ग को ऐसा चुनें कि इस साल आप सिलेक्ट होकर अपने घर के अपने चेहरे पर खुशियां लाएं, माता पिता के चेहरे पर खुशियां लाएं और अपना एक अच्छा जीवन, अच्छी दिशा रेखा बनाएं। चलिए हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आ चुकी है, बच्चे कुछ सोच रहे थे वैकेंसी आई है, फार्म का क्या हुआ, तो मैंने कहा पूरा अपडेट दे देता हूँ। फार्म भी भरने लगा है और एग्जाम भी अब जल्दी ही होगा फिर, है ना, तो देर नहीं करना है। टारगेट बैच हम लोगों ने निकाल दिए हैं। 5 तारीख से हमारे सारे टारगेट बैच चालू हो रहे हैं, यूपीपी स्पेशल, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप सब लोग पूरी तैयारी कर लीजिए, फार्म भर दीजिए और फार्म उन्हीं बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाएगा जो फार्म का प्रिंट आउट लेके आएगा, कहेगा मैंने सर फार्म भर दिया, मैं टारगेट पढ़ाई करने के लिए आया हूँ आपके पास। तो ऐसे बच्चों का हम मोदी चौराहा शाखा पर स्वागत करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं आज क्या है। रिक्वायरमेंट 2026 पोस्ट डेट आ गई भैया, 31 दिसंबर को ये होगा 5:05 पे। अब हम लोग सीधा सीधा पहुंचते हैं। ये देखिए, यूपीपी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026, 32,679 पोस्ट आपको दी जा रही है। 32,679 पोस्ट पर आपको एक अपना पद चुनना है। इसमें आपको हम बता देते हैं ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कब से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं बेटा, तो 31 दिसंबर 2025। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, लास्ट डेट के लिए कोई ना बैठे। तो आप लोगों में होता क्या कि सर भर देंगे, है ना। 31 दिसंबर 2025 से फार्म प्रारंभ हो चुके थे, यानी फार्म अभी भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट आपका है 30 जनवरी। 30 जनवरी यानी कि एक महीना इन फार्म को भरना है। आज से बराबर 30 दिन तक ये फार्म चलेंगे। लेकिन आपको याद रखें, लास्ट, हर बार कहता हूं कि लास्ट के लिए वेट नहीं किया जाता। आप पहले प्रारंभिक चरण में ही फार्म को सबमिट कर दें, फिलअप करा दें। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी, बीसी, ईबीसी, ठीक है, इन लोगों के लिए 500 रुपये लगना है। ठीक, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, कितना 500 रुपये चार्ज लग रहा है। एससी कैटेगरी का बच्चा है, एसटी से, ओबीसी से आपको भैया 400 रुपये लगना है। कितना लगना है? 400 रुपये लगना है। तो ये फीस आपका है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम डेट अभी है नहीं, आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और विषय पर चर्चा कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी मैंने बता दी। एज क्या रहेगी, आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें, मिनिमम एज आपको 18 साल। अगर आप 18 साल की आयु पूर्ण करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के योग्य हैं। 12th की परीक्षा पास करते हो, है ना। और मिनिमम मैक्सिमम एज कितना, तो आपको पता है मैक्सिमम 22 ईयर है फॉर मेल। मेल के लिए क्या है? 22 है। मैक्सिमम एज कितनी है? 25 है फॉर फीमेल। फीमेल के लिए कितना है? 25 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 22 यानी 22 साल का होना चाहिए, 25 साल मैक्सिमम एज। ठीक है, फीमेल मेल दोनों के लिए एज दी गई है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, किसके लिए कितनी पोस्ट है। जनरल कैटेगरी 13,093 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,264 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 8,818 पोस्ट है। एससी के लिए 6,857 पोस्ट है। एसटी वर्ग के लिए 647 पोस्ट है। ठीक है, तो भैया ये पोस्टिंग आपके सामने है जो यूपी पुलिस के लिए बता रहे हैं। जो पुलिस में जाना चाहते हैं तो इन पोस्टों पे आपको, आपका एक हक है। अगर आप चाहेंगे तो इस पे एक नंबर आपका होगा, नहीं चाहेंगे तो भैया नहीं होगा, वो पढ़ाई पर ही डिपेंड करेगा। बाकी आपका कांस्टेबल है, हैं, आर्मेड पुलिस हो गया, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है कांस्टेबल में, ये सब अलग अलग। जेल वार्डन का है, जेल वार्डन फीमेल हो गया, कांस्टेबल है, सिविल पुलिस में मेल फीमेल जाते हैं। तो कुल मिला के आपके सामने सारे दिए गए हैं। ये पोस्टें अतिरिक्त इसमें जोड़ी गई हैं इस बार। जेल वार्डन ये सब पुलिस के अंतर्गत ही, जो जेल के लिए पुलिस चाहिए, सिविल पुलिस चाहिए, है ना, और स्पेशल पुलिस चाहिए। तो इतना याद रखना।
अब हम लोग आते हैं फिजिकल पर। जब आप टेस्ट क्रॉस कर लेंगे तो फिर हम फिजिकल की बात कर लेंगे, ठीक है। तो सामान्य ओबीसी एससी 100 हाइट जो मेल है, जो लड़कों के लिए ऊंचाई चाहिए 168 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट आपका 79 से 64 नॉर्मल सबके पास होता है, ठीक है। वही महल अगर एसटी वर्ग की बात कर लें तो 160 सेंटीमीटर, 160 आपका मेल के लिए चाहिए हाइट किसका, एसटी वर्ग को। बाकी को 168 चाहिए लंबाई, कितना 168। 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए एसटी वर्ग के लिए। अगर हम फीमेल की बात कर लें तो इनमें सीधा क्या होता है, वेट और हाइट देखी जाती है। तो याद रखना, जो फीमेल है, जो बच्चियां हैं, उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए सीधा सीधा है कि आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, तीनों कैटेगरी में से किसी भी से बिलोंग करते हो 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। सारे बच्चों, अधिकतर बच्चों की इतनी लंबाई होती है भैया। तो ये चांस तुम्हारे लिए 40 किलो वजन नॉर्मल है। अगर 40 किलो ठीक ठाक खाते पीते हो तो आप 40 किलो वजन आपका होगा। बढ़िया से प्रोटीन की दालें पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एनर्जी और बूस्टर के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगर एसटी की बात करें तो 147 सेंटीमीटर 40 किलो वजन होना चाहिए। अब देखो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं इधर। तो कैटेगरी रेस, अगर मेल की बात करें तो 4.8 किलोमीटर, यानी 5 का रेशियो लेके चलिए, 4.8 एंड 4 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। टाइम आपको दिया जाएगा 25 मिनट का, ठीक है। और यहीं फीमेल के लिए आधा हो गया 2.4 किलोमीटर, 14 मिनट में उनका टाइम भी आधा हो गया, 14 मिनट से थोड़ा सा डिफरेंस रहा। तो कुल मिला के हम कह रहे हैं आपसे कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और पिछली बार भी जो 15 से 17 बच्चे निकले थे, और इस बार फिर से इस उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। हमारी विशेष टीम के साथ हम लोग आ रहे हैं आपके बीच। आप ऑफलाइन क्लास में आइए, आप गारंटी वाले बैचों में आइए। अब गारंटी का मतलब क्या होता है कि सर ने कहा गारंटी दे देंगे, तो गारंटी भैया ऐसी गारंटी, गारंटी का मतलब पूरा समर्पित होकर आइए। हमारी बिना आज्ञा के जैसा जैसा आप पढ़ने को कहेंगे वैसा आपको पढ़ना है। कैसे कौन किताब कितने टाइम तक पढ़ने, सारी चीजें समझाई जाएंगी। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ये सब चीजें आपको हम दे रहे हैं। तो स्वागत है, हमारी 4 से 5 लोगों की जो टीम है वो आपके साथ मेहनत करेगी। तो जुड़ जाइए GSYJ सर चैनल से और IDA ग्रुप से, दोनों से आपको जुड़ने पर मिलेगा फायदा। सिलेक्शन का है वादा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा मेहनत करने का इरादा। अगर नहीं करोगे मेहनत कुछ ना कर पाओगे। और इस बार मेहनत करोगे तो उत्तर प्रदेश की वर्दी पहनकर अपने घर भी जाओगे। तय आपको करना है कि आपको पुलिस की वैकेंसी करनी है, मैं सिलेक्शन लेना है, कि सिलेक्शन के नाम फार्म भरना है। होता नहीं है कि एक तरीके से मेहनत आप ऐसी करेंगे कि इस बार आपका मेहनत सिलेक्शन हो जाएगा। और ये ऐसा होता है कि आप कहेंगे, चिल्लाएंगे, मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तो चिल्लाने से, टर टर करने से नहीं, आप पूरा एक वादा बना लीजिए और अपने आप को समय दीजिए। और बेटा वैकेंसियां बहुत हैं, GD का भी आप कई बच्चों ने डाला होगा, डबल क्रॉस एग्जाम होगा उन बच्चों का। ये दोनों अच्छे हों, सिलेबस भी संभवतः मैच करता है। तो आप अच्छे से करिए, थोड़ा बहुत डिफरेंट है उसको समझिए और लगे रहिए। इसी के साथ शुभकामनाएं, मिलते हैं कल क्लास में। लाइव क्लास चालू चल रही है और आज किसी कारण से ऑनलाइन में पेमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों का, ये शिकायत आ रही बार बार। तो टेंशन ना लें, कल परसों तक दुरुस्त हो जाएगी व्यवस्थाएं और क्लासें आपको अपलोड हो जाएंगी। बाकी लाइव क्लास में शुरू से ही पढ़ाऊंगा। अगर 2 दिन किसी कारण से बच्चे नहीं जुड़ पा रहे तो 2 दिन में क्लास पेंडिंग कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्लासें चलेंगी, घबराएंगे नहीं, जुड़े रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करे रहिए, सूचना मिल जाएगी। GSYJ सर लाइव क्लास तो आपकी चलती रहेगी, इसको कोई रोकने वाला है नहीं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।